Good morning, children. This is the last part, that is part 5 of chapter 4, Practical Geometry. So let's start. So, children, let's begin with the new exercise, which is exercise 4.4. And the condition given in this exercise is when 3 sides and 2 included angles are given. That means आपको 3 साइड दिए जाएंगे और 2 इंक्लूडेड एंगल्स, उन दोनों 2 साइड्स के बीच में जो 2 एंगल्स आ रहे हैं वो मेंशन्ड होंगे और उस बेसिस पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो एक्सरसाइज 4.4, द फर्स्ट सम इज quadrilateral DEAR. We have to construct a quadrilateral DEAR in which DE is equals to 4 सेंटीमीटर, तो DE 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. EA 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. AR is of 4.5 सेंटीमीटर एंड DR is not given. अब आप ध्यान से देखेंगे तो E एंगल जो है वो 60 डिग्री है, A एंगल मेंशन्ड है 90 डिग्री का. नाउ इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली 3 साइड्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3. ओके, 2 इंक्लूडेड एंगल्स, दैट मीन्स इन तीनों साइड के बीच में जो 2 एंगल्स आ रहे हैं, DE और EA को ज्वाइन किया तो एंगल E बना, तो हमको मेंशन्ड है वो एंगल E. देन EA और AR को ज्वाइन करने पर दिस एंगल A बन रहा है, वो भी मेंशन्ड है 90 डिग्री. सो वी विल ड्रॉ ऑन दिस बेसिस. This concept is 3 sides and 2 included angles. So let's start. First, we will draw the base EA 5 centimeter. हम 5 centimeter का EA बनाएंगे with the help of ruler और scale. और इसमें मैंने पहले से ही construct करके दिखा दिया है तुमको. So it will be visible to you. So now the first step will be draw EA is equals to 5 centimeter. Now comes the second step. अब क्या करेंगे? E पर हम 60 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और A पर 90 डिग्री. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ दिस पॉइंट. E पर हम 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ कंपास एंड ओपन इट विथ एनी अप्रोप्रिएट और अप्रॉक्सीमेट रेडियस. ऐसे हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया और 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया. नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ रे and give it the name. इस तरह से आप एक बड़ी रे कंस्ट्रक्ट करके उसे नाम दे देना x. ओके, सो द सेकेंड स्टेप विल बी एट पॉइंट E draw XEA of 60 degree. Okay, now comes the third step. What we will do now, we will construct an angle of 90 degree. Now we will take again compass and construct a semicircle. Okay, and first we will construct 60 degree. उसके बाद आगे जाएंगे 120 पे, और 60 और 120 के बीच वाला पार्ट होता है हमारा बाइसेक्ट करने पर 90 डिग्री. So this way you will be getting 90 degree by bisecting 60 and 120 degree angle. I am drawing it with a dotted line, or I will draw it with a red line to show you. Okay, now this will be named as what? You can name this ray as ray Y. Now the third step will be at point A, draw angle YAE of 90 degree. Okay, now comes the next step. अब हम क्या करेंगे? E पर सेंटर रखकर हम D को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एट रेडियस बाय टेकिंग रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो हम स्केल पर 4 सेंटीमीटर तक का राउंडर हम स्ट्रेच कर लेंगे और इस तरह से 4 सेंटीमीटर तक राउंडर को स्ट्रेच करके E पर सेंटर लेकर हम एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी. सो विथ ES सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर वी विल ड्रॉ एन आर्क विच विल इंटरसेक्ट रे EX एट पॉइंट D. Okay,
नाउ कम्स द लास्ट स्टेप. अब हम क्या करेंगे, ए पर सेंटर रखेंगे और रेडियस लेंगे अब हम 4.5 सेंटीमीटर का और कंस्ट्रक्ट करेंगे एक आर्क. सो 4.5 सेंटीमीटर तक राउंडर को स्ट्रेच करके like this you will set the rounder and you will construct an arc by keeping a as center. So you will get point R. So with A as center, taking radius 4.5 centimeter, we will draw an arc which will intersect ray AY at point R. ये AY ray है रेड वाली, उसको जाकर पॉइंट R पर वो इंटरसेक्ट करेगी. अब हमको दोनों पॉइंट्स मिल गई हैं, D भी मिल गई है और R भी मिल गई है. What we will do, we will simply join these 2 points ताकि हमको पूरा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल जाए. अब हम देख सकते हैं कि DR को हमने ज्वाइन कर लिया है. वी विल गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, वी विल ज्वाइन DR लाइन सेगमेंट. सो एट लास्ट वी विल राइट thus DEAR is the required quadrilateral. With this we finish the first construction of quadrilateral DEAR. Now the second sum is same as the first sum, so that will be your homework. So children, now we are starting exercise 4.5, which is based on some special cases. Now here the conditions will be different for every sum. So let's start. Here exercise 4.5, the first sum is the square READ with RE 5.1 centimeter. Now square दिया हुआ है आपको, READ बनाना है जिसमें RE एक लाइन सेगमेंट है, उसका लेंथ दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमको रिमेंबर करनी है सारी प्रॉपर्टीज. वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल साइड्स आर इक्वल. सारे साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स. और दूसरी बात होती है कि सारे एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंस्ट्रक्ट अ रफ डायग्राम. दिस इज द रफ डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन टू शो यू. अब हमने READ क्वाड्रिलेटरल बना दिया. यहां से नेमिंग स्टार्ट किया READ. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सब लिख दीजिए. RE 5.1. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल. तो सारे साइड्स 5.1 के हो जाएंगे बिकॉज स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं. तो RE जितना है उतना ही EA हो जाएगा, उतना ही AD और उतना ही DR हो जाएगा. सारे साइड्स का मेजरमेंट हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर. ओके, क्लियर. सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स. इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी एंगल मेंशन नहीं है, बट वी हैव drawn in this, we have shown in rough diagram, that is we have marked it 90 degree. सारे vertices जो होते हैं वहां पर कॉर्नर्स पर एंगल बनता है 90 डिग्री का, इन स्क्वायर एज वेल एज इन रेक्टेंगल. ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर और रेक्टेंगल की कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. सो यही प्रॉपर्टी लेकर हमको कंस्ट्रक्शन करना है. नाउ वी विल टेक अ रूलर और यू कैन से स्केल. हम स्केल लेंगे और हम बेस बनाना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम बनाएंगे 5.1 सेंटीमीटर की RE लाइन सेगमेंट, RE ऑफ 5.1 सेंटीमीटर. You can mark on scale and this way you will construct RE line segment of 5.1 centimeter. Okay, name it as RE. Write down the measurement. So the first step is draw RE equals to 5.1 centimeter. Now comes the second step. अब हम क्या करेंगे, हमको एंगल्स दिए हुए हैं, हमको पता है कि 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं. तो हम पॉइंट R पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. वी विल मेक अ सेमी सर्कल, देन 60 डिग्री एंगल. देन वी विल मूव फर्दर बाय मार्किंग 120. 60 और 120 के बीच वाला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री. ओके, सो वी आर ड्रॉइंग अ रे and we will name it as RX ray. इस तरह से हमने एक रे बना दी जिसका नाम हम रख देंगे RX ray. ओके, और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाया हमने,
90 डिग्री का. So children, second step is at point R, construct angle XRE equals to 90 degree. Now we have constructed angle XRE of 90 degree. Now comes the next step. अब क्या करेंगे हम, E पर भी हम सेम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सेम वे से सेमी सर्कल ड्रॉ करके इस तरह से और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम पहले. ओके, 60 डिग्री, देन फर्दर 120 और 60 और 120 के बीच वाला हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल. सो वी विल ड्रॉ अ रे and name it as what, y. EY रे हम नाम दे देंगे उसको. और अभी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री एंगल. So the third step is at point E construct YER equals to 90 degree. Okay. So the next step which we are going to do is, अब क्या करेंगे हम, R को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे हम 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं DR लाइन सेगमेंट. तो DR को बनाने के लिए हमको 5.1 मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि DR का लेंथ 5.1 है. तो हम R पर सेंटर रखेंगे और 5.1 सेंटीमीटर तक एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम राउंडर को 5.1 सेंटीमीटर तक हम ऐसे सेट कर देंगे, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इसी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं. R पर सेंटर रखा और एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और इसे नाम दे देंगे हम D. So the step for this is, with R as center and radius 5.1 centimeter, draw an arc intersecting ray RX at point D. RX रे को पॉइंट D पर वो टच करेगी. ठीक है, सेम तरह से नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा विथ E एस सेंटर. E पर सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे 5.1 सेंटीमीटर, ताकि हम A पॉइंट को लोकेट कर सकें, क्योंकि A भी जो है वो A पॉइंट जो है वो भी 5.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है. तो E को सेंटर रख के एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे और रेडियस वही रहेगा 5.1 सेंटीमीटर. सो दस और इसको नाम लिख देंगे हम A. पॉइंट A हमको मिल गई है and we will give the name as A. Now what we will do, how we will write the step, that is we will write with E as center and radius 5.1 centimeter, draw an arc intersecting ray EY. EY ray को आर्क जाकर पॉइंट A पर टच करेगी, ray EY at A. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप में भी यही करना है. सेम वे से A पर सेंटर लेंगे और रेडियस वही रहेगा. आई हैव नॉट चेंज्ड इट. रेडियस वही रहेगा 5.1 सेंटीमीटर और हम एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे जो पहले वाली आर्क को, ये वाली आर्क को पॉइंट D पर जाकर टच करेगी. सी चिल्ड्रन, आई होप यू आर एबल टू सी दिस आर्क, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं. दिस आर्क एंड दिस आर्क इज मीटिंग. ये जो पॉइंट है ये हो जाएगी हमारी पॉइंट D. For this you will write with A as center. हमने A पर सेंटर लिया and radius 5.1 centimeter. Draw an arc. This is the arc which is intersecting the previous arc at point D. ठीक है. Last step is you have to join A point and D point. तो हमने A से लेकर D तक को ज्वाइन कर लिया और हमने R से लेकर D तक को भी ज्वाइन कर लिया. सो वी विल ज्वाइन AD एंड RD. ठीक है, वी हैव मेड इट मोर डार्क टू सी दैट इट इज अ स्क्वायर. हमने ज्वाइन कर दिया AD एंड RD. ओके, नाउ एट लास्ट वी विल राइट दस READ इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर. हमको स्क्वायर बनाना था, हमने बना लिया स्क्वायर. ओके, विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट question. See children, second question is rhombus. You have to construct a rhombus with diagonals 5.2 centimeter and 6.4 centimeter. Okay, whenever rhombus is given with two diagonals, what you will do,
यू विल ड्रॉ वन डायगोनल, आप एक ड्रॉ करेंगे डायगोनल, सपोज इसका नाम रख देते हैं हम AC, हमने AC डायगोनल ड्रॉ कर दिया 5.2 सेंटीमीटर का। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। सो वी विल मेजर द AC विथ द हेल्प ऑफ दिस कंपस। ऐसे हम पूरा स्ट्रेच करके खोल देंगे AC तक, और एक बार यहाँ से एक आंख अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड C पॉइंट से, फिर A पर रखकर ऐसे ईपर और नीचे हमने दो आर्क्स जहाँ मिलेंगी वहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास होगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो आप सेकेंड वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर सेंटर लेकर एक बार 3.2 मेजर करके स्केल से, और एक बार यहाँ पे एक आंख, एक बार नीचे की तरफ एक आंख करेंगे लोकेट, तो आपको मिल जाएंगी दो पॉइंट्स। वो जो दो पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगी दो वर्टाइसेस, दैट इज डायगोनल का जो भी आप नाम रखेंगे। सपोज हम रख रहे हैं इसका नाम BD, ठीक है, तो हमको ये A के बाद B यहाँ पर है तो D यहाँ पर मिलेगा। BD हम डायगोनल बना देंगे तो हमारा पूरा रोम्बस बन जाएगा। सो दिस वॉज जस्ट एन explanation with rough diagram. You will have to draw this. This will be your task to do. So children, third question is about a rectangle with adjacent sides is given. So you will be able to draw that because it is same as square. Construction of square हमने जो first sum में किया था वैसे ही हमको बनाना है. There is no change. So let's begin with fourth one. A parallelogram OKAY is given where OK is 5.5 centimeter. OK का measurement 5.5 है. KA का measurement 4.2 centimeter है. और पूछा गया इज इट यूनिक, ठीक है, तो हम सारी इंफॉर्मेशन पहले लिख देंगे। ओके 5.5 सेंटीमीटर, के जो है वो 4.2 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पर। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये पैरेललोग्राम की, जिससे नाम बना है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का नाम पैरेललोग्राम है इसी क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स AY जो है वो कभी भी टच नहीं करेगा ओके को। दीज बोथ विल गो पैरेलल एंड OY जो है वो कभी भी KA से नहीं मिलेगा बिकॉज दे विल बी गोइंग पैरेलल। वो कभी भी आपस में ऐसे मिलते नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ चिल्ड्रन। हेयर एंगल्स आर नॉट गिवन, और नाउ हेयर एंगल्स आर नॉट गिवन, सो वी विल ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। हम 90 डिग्री का बनाएंगे टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस, क्योंकि हमको पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेलल लाइंस की जरूरत पड़ेगी। हमको साइड्स सारे पैरेलल चाहिए, ऑपोजिट साइड्स, इसलिए हम 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑफ 60 डिग्री ऑल्सो टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ठीक है। हम क्यों बना रहे हैं ये पैरेलल लाइंस? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन द कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल you will draw OK of 5.5 centimeter, which I have already drawn with the help of ruler. So the first step is draw OK equals to 5.5 centimeter. Fine. Now the second step के लिए हम क्या करेंगे? O पर हम 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमको पैरेलल चाहिए। OY और KA पैरेलल होने चाहिए, इसलिए हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट O. So we'll construct 90 degree angle with the help of this rounder. Okay, like this. Now we will draw a ray. OX ray नाम दे देंगे हम इस रे का। इस तरह से हम एक रे ड्रॉ कर देंगे, X नाम दे देंगे इस रे का। And the step of construction for this will be at point O. At point O we will draw XOK equals to 90 degree. Okay. Now again, same step we will repeat on point K also. We will draw a 90 degree angle at point K. Same way, हम 90 degree का construction करेंगे like this. Move further, then construct a 90 degree angle where these two arcs meet each other. That is the point where we get 90 degree angle. और अब हम दूसरी रे बना देंगे K से लेकर जो जा रही है, उसका नाम रख देंगे हम रे KS रे नाम से हम इसको डिनोट कर देंगे।
अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा एट पॉइंट के ड्रॉ SKO of 90 degree. Okay children, now let's move to next step. अब सेम वे से पॉइंट के को सेंटर लेकर, यहां पर सेंटर लेकर, क्योंकि हमको के ए बनाना है, के ए का मेजरमेंट है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.2 सेंटीमीटर। के से लेकर ए तक का मेजरमेंट आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। सो आप स्केल पर 4.2 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस लेकर, है आई एम शोइंग यू 4.2 सेंटीमीटर तक राउंडर को सेट करके like this you will take 4.2 centimeter and k को सेंटर लेकर एक आर्क मार्क करेंगे like this, and this arc will meet KS ray at point A. So the step is at point with KS center and radius equals to 4.2 centimeter, draw an arc intersecting ray KS at point A. Okay. Now the next step at point A, फिर से हम A पॉइंट पर भी 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमको OK को पैरेलल चाहिए, OK का पैरेलल साइड चाहिए, तो वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे 90 डिग्री से। सेम वे से कंस्ट्रक्शन करेंगे 90 डिग्री like this. Now you are getting other ray which is starting from point A. A से हमने रे प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, जो इस आर्क को 90 डिग्री की आर्क को टच करेगी, एंड वी विल नेम इट डिफरेंटली. वी आर नेमिंग इट सपोज एज Z. So the step is at point A, draw ZAK of 90 degree. Okay. Now the next, which is last step, will be name Y. इस पॉइंट को हम Y नाम दे देंगे, और जहां ये AZ रे और OX रे मिल रही हैं उस पॉइंट को हम Y नाम दे देंगे. So the step is name Y the intersecting point of ray AZ and OX. Okay. So last step, thus OKAY is the required parallelogram, and yes, it is different, it is unique. Okay. So children, with this we come to an end of chapter 4 practical geometry. I hope you have understood everything and you are able to construct it on your own. So we will start with new chapter in our next video. Thank you.